तो चलिए आज सीधे चलते हैं कैरिबियन के दिल में और जानते हैं एक ऐसे द्वीप के बारे में जिसका नाम है सेंट लूसिया। दुनिया का इकलौता ड्राइव इन ज्वालामुखी। हाँ, बिल्कुल सही सुना। जरा सोचिए, एक ऐसा ज्वालामुखी जिसके अंदर आप बाकायदा अपनी गाड़ी लेकर जा सकते हैं। यही वो चीज़ है जो सेंट लूसिया को दुनिया में सबसे अलग बनाती है। तो आज हम इस द्वीप की पूरी कहानी को समझेंगे, वो भी 4 हिस्सों में। पहले बात करेंगे इसकी जमीन की, फिर उसके लोगों की, इसके बाद देखेंगे इसका इतिहास और आखिर में जानेंगे कि आज का सेंट लूसिया कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और बात करते हैं यहाँ की जमीन की। एक ऐसी जमीन जो सचमुच आग से पैदा हुई है। इसकी जमीन को देखिए, एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जैसे कि द पिटॉन्स, दूसरी तरफ घने जंगल और समंदर के किनारे तो खैर अपनी अलग ही कहानी कहते हैं। सच में ये सिर्फ एक द्वीप नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने कोई कविता लिखती हो। और ये सब कुछ बना है ज्वालामुखी से, मतलब इसकी पूरी की पूरी जमीन ही ज्वालामुखी है। और यही इतिहास इसे वो पहचान देता है जो दुनिया में और कहीं नहीं मिल सकती, वही ड्राइव इन वॉल्केनो। यहाँ की हर एक चट्टान, हर एक चोटी उसी आग की देन है। तो ये तो हुई जमीन की बात। अब जरा मिलते हैं इस जगह की रूह से, यानी यहाँ के लोगों से, और जानते हैं उनकी भाषा और उनके जायकों के बारे में। अगर यहाँ की आबादी को देखें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। 85% लोग अफ्रीकी मूल के हैं और ये सीधा सीधा इस द्वीप के औपनिवेशिक इतिहास से जुड़ा है। ये विरासत ही यहाँ की संस्कृति की नींव है। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? यहाँ ब्रिटेन और फ्रांस की जो ऐतिहासिक लड़ाई थी ना, वो आज भी महसूस होती है। देखिए, ऑफिशियल भाषा तो अंग्रेजी है, लेकिन आम बोलचाल में लोग पेटोई बोलते हैं, जो एक तरह की फ्रेंच क्रियोल है। धर्म में भी यही मिलावट दिखती है। तो वो लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं थी, वो यहाँ की संस्कृति में आज भी जिंदा है। अच्छा, ये जो मिला जुला कल्चर है ना, इसका सबसे बेहतरीन और कह सकते हैं सबसे स्वादिष्ट रूप दिखता है यहाँ के खाने में। आप कोई भी डिश उठा लीजिए, उसमें आपको अफ्रीकी, यूरोपीय और कैरिबियन तीनों जायकों का एक शानदार संगम मिलेगा। तो सवाल उठता है कि आखिर ये इतना मिला जुला कल्चर बना कैसे? भाई, इसके पीछे की कहानी जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा सेंट लूसिया के तूफानी इतिहास में। ये जो तारीख है आप देख रहे हैं, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये गवाह है एक बहुत लंबे और मुश्किल सफर की। सोचिए, एक द्वीप जिसके लिए फ्रांस और ब्रिटेन के बीच 14 बार कब्जा बदला गया, फिर आखिरकार ब्रिटेन का कंट्रोल हुआ, गुलामी खत्म हुई और फिर जाकर 1979 में इसे पूरी आज़ादी मिली। कितना लंबा सफर रहा होगा। और जानते हैं, इसी वजह से, इसी लगातार लड़ाई की वजह से इसे वेस्ट की हेलेन का नाम दिया गया। जैसे ट्रॉय की हेलेन की खूबसूरती की वजह से एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, ठीक वैसे ही इस द्वीप की अहमियत और इसकी दौलत के लिए दो सुपर पावर्स यानी फ्रांस और ब्रिटेन सदियों तक आपस में लड़ते रहे। तो इतिहास की इन लड़ाइयों से निकलकर आज का सेंट लूसिया कैसा है, इसकी अर्थव्यवस्था कैसी है, यहाँ के लोग कैसी जश्न मनाते हैं, आइए अब ये देखते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त बदलाव है। जरा सोचिए, कुछ दशक पहले तक इस द्वीप की पूरी अर्थव्यवस्था केले के एक्सपोर्ट पर टिकी थी और आज यहाँ की जीडीपी का 60% से भी ज्यादा हिस्सा सिर्फ टूरिज्म से आता है। मतलब केले के बागानों से लेकर टूरिस्ट रिजॉर्ट्स तक का सफर। और ये जो $2.3 बिलियन का आंकड़ा है, ये दिखाता है कि ये बदलाव कितना बड़ा और कितना सफल रहा है। टूरिज्म ने इस द्वीप को वाकई में एक नई आर्थिक जान दे दी है। और जब पैसा आता है तो वो जश्न में भी दिखता है। सेंट लूसिया का कल्चरल कैलेंडर हमेशा भरा रहता है। यहाँ वर्ल्ड फेमस जैज फेस्टिवल होता है, शानदार कार्निवल होता है और क्रायोल डे भी मनाया जाता है। ये सारे त्योहार दिखाते हैं कि इतने संघर्षों के बाद भी इस द्वीप ने अपनी आत्मा को, अपनी विरासत को कितने अच्छे से सहेज कर रखा है। तो इन सब के बाद एक बड़ा सवाल सामने आकर खड़ा होता है। एक तरफ टूरिज्म से आती तरक्की है और दूसरी तरफ इसकी अनमोल प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत। तो क्या सेंट लूसिया इन दोनों के बीच एक सही बैलेंस बना पाएगा? ये सवाल बहुत अहम है, क्योंकि इसी के जवाब पर इस खूबसूरत द्वीप का भविष्य टिका है।